नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ&ओ हॉटलाइन, एक लाइव कॉलर शो है और इस शो में आपके तमाम सवाल जो कि डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाजार के एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ते हैं आपकी मदद करने के लिए। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मार्केट्स आज लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी मैं जरूर कहूंगा। 9800 के स्तर को होल्ड किया है आज मार्केट्स ने और अब लोअर लेवल से एक बाउंस बैक निफ्टी को 9855 के स्तर पर ले आया है। मात्र 17 पॉइंट्स की गिरावट। अगर आप बाजार में शुरुआती ट्रेड में देखते तो ज्यादा गिरावट थी। आज छठा दिन ऐसा है जहां पर आज मार्केट्स पे लगातार गिरावट है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ा एक जो इशू है वो बना ही हुआ है मार्केट पे। लेकिन आज अगर आप डेरिवेटिव के आंकड़े देखें तो कॉल्स और पुट दोनों ही साइड पे राइटिंग है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट के संकेत 50 दिनों की एवरेज के नीचे लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में कामकाज कर रहे हैं, यानी कि 9900 की लेवल के नीचे मार्केट्स बनी हुई है। कुछ पॉकेट्स बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रही हैं। एक तो है ऑयल एंड गैस स्पेस में, स्पेसिफिकली ऑयल इंडिया और ओएनजीसी परसेंटेज के लिहाज से बढ़ने वाले स्टॉक्स। ओएमसीज का दिन खराब है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है, एविएशन में प्रॉफिट बुकिंग है, मेटल और फार्मा ये कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर तेजी के सौदे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी बिजनेस ने एक पोल किया है और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब से ये पोल किया तब से लोअर लेवल से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है मार्केट पे। सितंबर एक्सपायरी कहां कटेगी जो कि गुरुवार को सत्र को होगी। 9800 के नीचे 15% ब्रोकर्स मानते हैं। 9800 से 9880 ये 30% ब्रोकर्स का मानना है। लेकिन जो मैक्सिमम कंसेंसस है वो 9880 से 9960 पे बेट लगा रहे हैं ब्रोकर्स। 40% मैक्सिमम रेंज यही समझ रहे हैं। 9960 के ऊपर कटेगी ऐसा 15% ब्रोकर्स का मानना है। तो 70% का जो मानना है 9800 का एक बेस है मार्केट के पास, 9960 का एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास। हो सकता है कि अगले 2 ट्रेडिंग सेशन इसी दायरे में मार्केट्स गुजार दे। मेरे साथ आशु मदान साहब इससे मौजूद हैं। आशु जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सवालों का सिलसिला मैं अभी शुरू करूंगा। बहुत सारे व्यूअर्स लाइंड अप हैं, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स में कुछ डायरेक्शनल प्ले हो सकता है क्या? एक्सपायरी से पहले कुछ अगर तेजी की पोजीशन बनानी हो तो बनाएं। देखिए रजत, अगर तेजी की पोजीशन बनानी है तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में जरूर बना सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे इंडेक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं लगती है। डेफिनेटली हमने जब भी देखा है कि चाहे वो न्यूज़ फ्लो से चलते या किसी और रीज़न से या ओवरबॉट के चलते, जब भी इस तरह की शार्प करेक्शन आती है थोड़ा बाउंस बैक तो ज़रूर डेफिनेटली आता है। और आज कल भी हमने देखा था नीचे से एक बाउंस बैक मिला था, आज भी खुलने के बाद एक नीचे गया, उसके बाद एक बाउंस बैक मिला। तो एक कंसोलिडेशन में ज़रूर बाउंस बैक आता है। लेकिन जिस तरह का खबरों का सिलसिला है, मुझे लगता है वो बाउंस बैक बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर हो वो तो उस बाउंस बैक का फायदा उठा सकता है। लेकिन वो जरा सी भी चूक हो जाए तो जैसे कहते हैं ना, दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन में इस तरह का व्यू अभी मुझे लगता है कि तब लेना चाहिए जब आप बिल्कुल केयर फ्री होकर ले पाएं। और लेना जरूर ऑप्शंस के थ्रू चाहिए। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन भी लेनी है, चाहे वो इंडेक्स में या स्टॉक्स में, मेरा मानना है कि ये मार्केट में ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आगे और बढ़ेगी। ऑप्शंस आपको एक लिमिटेड रिस्क ऑप्शन देती हैं, एक आपका डर अंदर से खत्म करती हैं कि कहीं एक्सट्रीम लॉस ना हो जाए। अदरवाइज इस वॉलेटिलिटी में हमेशा आपके स्टॉप लॉसेस होंगे और आप डायरेक्शन भी मिस कर सकते हैं। अच्छा, पहले व्यूअर मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद है, अहमदाबाद से उन्होंने कॉल किया। नाम है महेश शाह जी। महेश जी नमस्कार, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी। मैंने लिया हुआ है 3 लॉट इक्विटास का एट 176। ये क्या सीरीज की स्टार्ट में ले लिया था क्या आपने? L&T फाइनेंस एट 201 2 लॉट्स। अच्छा, नहीं पहले ये वाला बताइए, इक्विटास ये बहुत समय से होल्ड कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये सीरीज की स्टार्ट में खरीद लिया था क्या? नहीं, ये एक्सपायरी में लिया है। हाँ, इसी एक्सपायरी में। ट्रेड कब बनाया था? 20 दिन पहले। सर महेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूँ सीरीज की स्टार्ट में लिया था क्या ये? हाँ, जब सीरीज शुरू हुई थी, जो सितंबर सीरीज शुरू हुई थी, हाँ तब लिया था। हाँ ठीक है, वही लग भी रहा है और बहुत समय से आप होल्ड भी कर रहे हो। सर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाया कीजिए। ऐसे ना पोजीशंस 3 लॉट वो भी ऐसे खड़े करने ठीक नहीं है मार्केट में। और मार्केट उसके बाद तो करेक्ट भी हो चुकी है इस बार, तो हायर लेवल से लगभग 2.5% निफ्टी। आशु जी बताइए, 176 की खरीद है इक्विटास पे, पुल बैक है 2 ट्रेडिंग सेशन से, भरपाई हो जाएगी नुकसान की या फिर कुछ आधी भरपाई भी हो जाए? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए रजत, इस मार्केट में जैसे आपने कहा कि डेरिवेटिव में स्टॉप लॉस के बिना तो ये काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी हम टॉप पे कोई चीज़ ले लेते हैं, अब आज हम अगर देखें, हम हाइंडसाइट में 10,100 200 टॉप था और बिगनिंग ऑफ द मंथ में उस टॉप में काफ़ी यूफोरिया था। सो आई थिंक ऐसे में नॉट जस्ट इक्विटास, कोई और भी स्टॉक अगर आपके हाथ में अटक गया
तो वो बहुत बड़ा लॉस आपको दे के जाता है। तो पहली चीज तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप डेरिवेटिव में प्ले करते हैं तो एज ए हेजिंग पुट जरूर बाय करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर 2-4 रुपए की जॉबिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके साथ अगर इक्विटास इन्होंने 178 या जितने में भी बता रहे लिया था, तो उसके साथ इनको कम से कम 5 रुपए या 10 रुपए नीचे का एक पुट जरूर हाथ में रखना चाहिए था लेके इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि वो ऐसे बड़े मूवमेंट से हमेशा बचाता है। अब इंसिडेंटली इट इज ए वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 2 दिन में कोई इक्विटास, क्योंकि एनबीएफसीज वगैरह बाकियों में भी देखा है जितने स्टॉक्स जो लाइमलाइट में थे उन्हीं में ज्यादा गिरावट आई है और वो ओवरबॉट स्टेट में है और अभी उनको इमीडिएटली एग्जिट नहीं मिलेगा। अगर इनमें कैपेसिटी है होल्ड करने की तो मुझे लगता है कि इसको रोल ओवर करके कुछ कॉल्स ऑप्शन जरूर बेचनी चाहिए टू मेक गुड दैट लॉस। क्योंकि अगर आप सिर्फ अगर कोई फ्यूचर लेके और भगवान भरोसे बैठ जाएंगे कि अपने आप ही ऊपर जाएगा तो मेरा एग्जिट हो जाएगा, तो आई थिंक कई बार डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता और डेरिवेटिव आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आपका लॉस रिड्यूस करने की, ऑप्शंस यूज करने की। तो मुझे लगता है कि अगर रोल ओवर करके इनको 170 रुपए की कॉल जरूर इसमें बेचनी चाहिए और 1-2 महीने देखना चाहिए कि अगर ऊपर जाता है, नहीं भी जाता तो एटलीस्ट कॉल ऑप्शंस इनके लॉसेस कुछ रिकवर होंगे। बाकी अगर मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आ गई तो आई थिंक इक्विटास का फॉल भी जो हाई बीटा रहेगा और काफी फॉल हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, अपना लगा लीजिए। और दूसरा, अगर आपको आप रोल ओवर ही करना है तो 170 की कॉल आपको पहले बेचनी पड़ेगी मार्केट पे। ये पोजीशन आपकी नेगेटिव हो चुकी है जो आपने ट्रेड बनाया था। एक सर L&T फाइनेंस भी वो 201 का लेवल की खरीद है और ये स्टॉक ना पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ज्यादा बिका है मार्केट में, एकदम से पोजीशंस अनवाइंड किया ट्रेडर्स ने। L&T फाइनेंस पे आपकी राय क्या आशु जी? सेम रजत, बिकॉज एज ए मेंशन के ये पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो एनबीएफसीज हैं, जो जिस इन्हीं में ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि पिछले 2 महीने से इन्हीं में बस इतना शोर शराबा था कि जैसे कभी ये स्टॉक हाथ में ही आएंगे या मिलेंगे ही नहीं हमारे को। सो आई थिंक उस वजह से, बट मुझे लगता है कि फिर भी सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है बाकियों से, बट हेज पोजीशन लेनी चाहिए। अगर रोल ओवर करना है तो साथ में एक पुट जरूर रखें, 190 रुपए की पुट साथ में लेके रख दें और इसको छोड़ दें, ताकि अगर एक्सट्रीम लॉस सिचुएशन ना आए और अगर कोई भी अपमूव आता है तो इनको एग्जिट मिल सकता है। चलिए अगले, बट वो एग्जिट मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 2 दिन में मिलेगा। चलिए ठीक है, एक व्यूअर है, अब उनका मेरे ख्याल से ऑप्शन पे ही सवाल है। विक्रमादित्य साहब इस समय छत्तीसगढ़ से लाइन पे हैं। विक्रमादित्य जी नमस्कार। सर हाँ जी, कौन सी ऑप्शन खरीदी है सर? सर मैंने डेविस लैब का 860 का ऑप्शन बाय किया सर, पुट 860 की पुट खरीदी हुई है। ये तो फिर से खत्म हो गई होगी, ये तो बहुत ऊपर निकला है। ये आपको भी पता है ट्रेड आपने 2 रुपए पे क्यों खरीदी थी सर? ये क्या सोच थी और किस लेवल पे बनाया था सौदा? सर ये मैंने जब कल बाय किया था सर 2 रुपए के हिसाब से। हाँ, डेविस लैब कितने का था उस समय? उस समय सर डेविस लैब 970 से नीचे गिरा हुआ था सर, 942 पहुंच गया था। नहीं, ये ट्रेड तो ठीक नहीं है सर। ये तो पता ही लग रहा है कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेंड है। इस सीरीज का सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में के लिहाज से बढ़ने वाला स्टॉक और आपने उस पर नेगेटिव बेट लगाई हुई है। मैं एक बार फिर भी आशु जी से पूछ लूँ। आशु जी 860 की पुट है इनके पोर्टफोलियो में 2 रुपए में, मेरे ख्याल से 50 पैसे की चल रही है। डेविस लैब्स का स्पॉट के हिसाब से टारगेट बता दीजिए। रजत, ये कॉल पुट में जनरली जो ट्रेड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि शायद कोई जैकपॉट लग जाए कि 2 रुपए की चीज 20 रुपए में हो जाए। सो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने शायद स्ट्रॉन्ग काउंटर का, अगर ऐसा भी कोई काउंटर बैट लेना होता है तो वो उसमें लेना होता है जो उस एक्सपायरी के वीक स्टॉक्स हो, ना कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर। सो आई थिंक 2 रुपए में प्रोबेबली जो कॉलर है इनको पता है कि जाने में 2 रुपए हैं और आने में अगर ये 3 गुना हो जाएगी, 6-8 रुपए हो जाएगी, तो उस तरह की बेट ली हुई है। तो अब ये तो अब अपनी कॉल है कि 50 पैसे बेच के कुछ ब्रोकरेज वगैरह लग के कुछ मिलेगा, बेचना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बट आई थिंक मंथ ऑन मंथ इस तरह के लोग ये ट्रेड करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर एडवाइस आप और मैं कर सकते हैं। ये इस तरह के ट्रेड लॉटरी ट्रेड्स होते हैं जिसमें कभी कभी जैकपॉट लग जाता है। बट आई थिंक सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पुट ले रहे हैं तो ऐसे स्टॉक की लें जो उस एक्सपायरी का वीक हो स्टॉक हो और जिसमें ओवरबॉट सिचुएशन फंस गई और ज्यादा घट सकता है, ना कि स्ट्रॉन्ग काउंटर हो। ऐसे ही रिवर्स में भी अगर आप 1 या 2 रुपए की कई बार लोग कॉल्स लेते हैं तो उस स्टॉक की लेनी चाहिए जो काउंटर स्ट्रॉन्ग है। तो पुट लेना डेविस लैब में मुझे लगता है कि अगले 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो 50 पैसे में बेचना या ना बेचना कोई ऐसी मैं राय कह दूंगा। एक बार टिक बाय टिक मार्केट का अगर दिख जाए तो, क्योंकि मार्केट्स ना एकदम से बहुत स्मार्टली रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 9862
के लेवल पे पहुंच चुके हैं और ये दिन का उच्चतम स्तर है। स्मार्टली गेन हो रहा है, मात्र 10 पॉइंट्स की गिरावट रह गई है, तो लोअर लेवल से एक रिकवरी है और कल के जो क्लोज है उसके ऊपर निकलते हैं तो एकदम से हो सकता है कि बाइंग और इमर्ज हो जाए। और ये जी बिजनेस का पोल भी ये बता रहा था कि ये जो रेंज है ना 98809960 मैक्सिमम कंसेंसस था कि इस रेंज के बीच में एक्सपायरी कटेगी और अब उस रेंज के भी आसपास यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है मार्केट ने। तो हो सकता है कि ये जो 40% ब्रोकर्स मानते हैं ये रेंज एकदम से हासिल कर ले मार्केट, लेकिन रिकवरी। और अगर 1 घंटे का पिछला जो ट्रेड है कहां पर सबसे ज्यादा सौदे बने हैं अगर वो भी दिख जाए तो, क्योंकि अर्ली गेनर्स इस समय काफी प्रोमिनेंटली वहां पर खरीदारी जो देखने को मिल रही है वो फोकस में रहेंगे ट्रेडर्स के। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तेजी वो है ओएनजीसी, है तो सुबह से ही एक्टिव है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने तो आज कमाल कर दिया 170 के लेवल पे। दूसरा वेदांता, तीसरा इंडियाबुल्स हाउसिंग, चौथा है टाटा स्टील। अच्छे गेन्स मिल रहे हैं। मेरे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं अभी, राकेश जी राजस्थान से। राकेश जी नमस्कार। राकेश सुन पा रहे हैं मुझको आप? जी 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 सर। हाँ, सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। जिस रेट पे मेरा बैंक निफ्टी पे है 24,400 की मैंने कॉल बाई कर रखी है 25 रुपए में। ये 1 मिनट में को चेक करना पड़ेगा। 24,400 के 25 रुपए में, ये इसी सीरीज, ये जो अभी 28 सितंबर को एक्सपायर हो रही है, ये वाली ना, ये बोल रहे हैं। जी सर, ये तो ये तो मुनाफे पे बैठ रहे हो। मेरे ख्याल से 58 रुपए हो गई है अभी। जी सर, और एक आंध्रा बैंक पे भी है सर, 60 रुपए की कॉल कर रखी है 1 रुपए 10 पैसे में। 60 रुपए की 1 रुपए 10 पैसे, ये अभी बनाया गया इसी हफ्ते ट्रेड? जी जी सर, आज ही बनाया है दोनों। अच्छा चलिए ठीक है। आशु जी इनफैक्ट ना ये आंध्रा बैंक ये बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था इस सीरीज में। 52 के लेवल से एकदम से चला तो उसके बाद 62 के 63 के लेवल भी दिखा दिया। अभी एक्सपायरी से पहले 60 रुपए की कॉल ले ली है उन्होंने। ये ठीक है क्या आंध्रा बैंक में? और दूसरा ये 24,400 की कॉल जो 25 रुपए में ली थी ना निफ्टी बैंक की, ये भी 28 रुपए हो चुकी है। आपकी राय क्या? 58 रुपए हो चुकी है। देखिए बैंक निफ्टी में तो अगर रिकवरी आती है तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक की वेट नहीं करनी चाहिए और जो भी प्रीमियम में इजाफा होता है मुझे लगता है कि कल सुबह तक एक बार जरूर बुक कर लेना चाहिए। और आंध्रा बैंक मुझे नहीं लगता कि 60 रुपए की कॉल एक बहुत ही प्रूडेंट ट्रेड है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कॉल अभी जो मैंने पिछले कॉलर के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि कॉल उस स्टॉक की लेनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग काउंटर हो, जिसमें कवरिंग के चांसेस हो। तो मुझे बैंक्स में ऐसी कोई कवरिंग के चांसेस नहीं लगते। मोस्ट ऑफ द बैंक्स के अगर आप रेट देखेंगे तो एक्सपायरी के लोएस्ट पे हैं। तो 160 की कॉल में अगर ये 60 रुपए, अगर क्योंकि लो बीटा स्टॉक है, अगर ये 60 रुपए भी जाता है तो भी 1 रुपए से ऊपर अगले 2 दिन के अंदर नहीं बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आंध्रा बैंक में अगर कॉल के जो बाइंग रेट के आसपास की कॉल है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें पैसे खराब करने चाहिए, उसको एनकैश कर लेना चाहिए और अभी पहली अपॉर्चुनिटी में बेच देना चाहिए। अच्छा, और ये निफ्टी बैंक जो चढ़ा दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया, एक बार निफ्टी बैंक एक्सपायरी कहां पर देखते हैं आप? क्योंकि अभी जो मार्केट में मोमेंटम बना है ना उसमें निफ्टी बैंक भी एकदम से प्रोमिनेंटली खरीदारी हो रही है सर। ये नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए आशु जी बताएं। नहीं, मुझे कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं लगती है इसके अंदर। आई थिंक अगर ये जो बीच में जो डे एंड की शॉर्ट कवरिंग आती है जो हम जनरली देखते हैं कई बार, अगर आज डे एंड तक शॉर्ट कवरिंग आती है और उसमें अगर इसके प्रीमियम कुछ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 दिन एक्सपायरी में रह गए हैं तो ये जो 24,400 है अभी भी यहाँ से 200 रुपए ऊपर का टारगेट है, तो इतनी शार्प रिकवरी नहीं दिखती कि ये कॉल 100 या 150 रुपए हो जाए। तो मुझे लगता है कि आज शाम तक अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो उस शॉर्ट कवरिंग में जितना भी प्रीमियम का इजाफा होता है वो इनको इनकैश कर लेना चाहिए। चलिए आप बने रहिए आशु जी मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को भी शो में शामिल करेंगे और आज का सौदा भी आपको बताएंगे।